जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। हम ये सभी जानते हैं कि हमें हमारे कल्याणकारी प्यारे गुरु जी मिल गए हैं और बस हम उन पर अपनी श्रद्धा बनाए रखें और गुरु जी हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। यही हमारी हमेशा से विनती और अरदास रही है। मैं गुरु जी का सत्संग 12 शेयर कर रही हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि आपने गुरुजी की दिव्य आभा पुस्तक के सभी सत्संग सुने हैं और सभी को नॉन संगत संगत सभी को ये शेयर भी किए हैं, जिससे गुरुजी सभी के कष्ट दूर करें और गुरुजी की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे और गुरुजी सबका कल्याण करते रहें। तो मैं ये सत्संग 12 स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। आप सभी मेरे साथ दोहराइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये दिव्य मंत्र बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है गुरुजी का और प्लीज़ आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करें। मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सत्संग 12 चिकित्सक द्वारा आस्था को नमन। डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे। उनके पुत्र को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने चिकित्सक बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 4 वर्ष उपरांत 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण किया। उनकी विशेषता दृष्टि संबंधी अभिघात रोगों में थी और अब वह इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। स्वाभाविक है कि चिकित्सक ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस विज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। वह अपनी पुत्रवधू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में उस अवसर के अनुभव। हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय बांटी गई। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, किंतु मेरी बहू ने उसे अस्वीकार दिया। गुरुजी ने यह देखकर उसे कहा कि यह चाय नहीं अपितु उसकी औषधि है। उसे पुत्रोत्पत्ति होगी, जिसके कारण वह उनके पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे और सर्वोत्तम चिकित्सकों ने बता दिया था कि उसका गर्भवती होना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन है। इससे वह अति व्याकुल थी। हम अचंभित रह गए क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को ज्ञान नहीं था। 1 मास के बाद वह गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे समस्त चिकित्सक मित्र जिनको उसकी समस्या का पता था आश्चर्यचकित रह गए। चिकित्सक की विज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई। वह कहते हैं कि गुरुजी के संदर्भ को वह समझ पाने या उसका विश्लेषण करने में असमर्थ थे। अभी वह इसकी वैज्ञानिक विवेचना में ही लगे थे जब गुरुजी की एक और अनुनय हुई। उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी जो मधुमेह की रोगी थी, पीठ दर्द से पीड़ित हो गई और उनकी टांगों के निचले भाग में पक्षाघात होने लगा। वह सरलता से चल फिर नहीं पा रही थीं। उनकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने परीक्षण किए और पूर्ण लकवे से बचाने के लिए शल्य क्रिया का परामर्श दिया। जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया, उनकी शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो चुकी थी। वह अपने शब्दों में वर्णन करती हैं। चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी शल्य क्रिया की सफलता के लिए विनती करी। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा कि कैसी शल्य क्रिया। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वह स्वस्थ हो जाएंगी। अतः हमने शल्य क्रिया को स्थगित कर दिया और वह स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ भी सप्ताह लगे। जय गुरु जी। डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने अनेक मरणासन रोगी स्वस्थ होते हुए देखे हैं। गुरु कृपा से विकट हृदय और अन्य असाध्य रोगी ठीक हुए हैं। गुरुजी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरुजी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण करने की क्षमता होना आवश्यक है।
उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरुजी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। ये सभी सत्संग डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया जी के हैं, जो MBBS DMMS MS हैं गुड़गांव से। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना।